नमस्कार, स्वागत है आपका श्रेया झा की खास रिपोर्ट में। गए साल तो कंट्रोल में था एईएस, इस बार कैसी तैयारी? कोरोना महामारी के बाद भी गए वर्ष एईएस एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम कंट्रोल में था। इस बार कैसी तैयारी है? यह सवाल इसलिए जरूरी है कि इस बीमारी के उन्मूलन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर तरह से प्रयासरत हैं। उन्होंने चिकित्सकों की सलाह पर हर वो सुविधा मुहैया कराई जिससे यह बीमारी फैले नहीं। ऐसे में यह उम्मीद तो करनी ही चाहिए कि एईएस से किसी बच्चे की जान नहीं जाएगी। दरअसल यह बीमारी हर साल कहर बरपाती है। वर्ष 2019 की बात करें तो एसकेएमसीएच में इलाज के लिए आए 167 बच्चे काल के गाल में समा गए, जबकि 443 स्वस्थ होकर घर लौटे। वर्ष 2014 में 342 बच्चे बीमार हुए थे, इनमें से 86 की मौत हो गई थी। इसी तरह वर्ष 2012 में 120 बच्चों की मौत इस बीमारी से हो गई। आइए इस बीमारी के कारण को जानते हैं। चिकित्सक अब तक किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, यह भी जानिए। केंद्रीय टीम के चिकित्सकों ने कहा था कि मई व जून में यह लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहता है, वहीं नमी 70% से अधिक। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ हवा की गति नहीं के बराबर होती। इस कारण सुबह व शाम के तापमान में काफी कम अंतर होता है। वहीं इन बच्चों के घरों की बनावट ऐसी होती है कि इसमें वेंटिलेटर नहीं होते। इस कारण उनका शरीर ठंडा नहीं हो पाता। दिन भर धूप में खेलने या अन्य कारणों से बच्चों के शरीर से पसीना निकलता। लगातार ऊर्जा के क्षय से बच्चों में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रभावित होने से शरीर में ऊर्जा नहीं बन पाती। धीरे धीरे बच्चों का ब्रेन व अन्य अंग काम करना बंद कर देता है और वह बेहोशी की अवस्था में चला जाता है। समय से शरीर को ऊर्जा नहीं मिलने से मौत हो जाती है। इस बीमारी के बच्चों को माइटोकॉन्ड्रियल कॉकटेल डोज दिए जाने से बेहतर परिणाम आए थे। बच्चे तेजी से ठीक होने लगे थे। इससे चिकित्सकों का उत्साह बढ़ा था। आशा की नई किरण भी नजर आई। दरअसल मानव शरीर के लिए पावर बैंक का काम करने वाला माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी यानी लाल रक्त कण को छोड़कर सभी अंग व तंत्र की कोशिकाओं में होता है। जिस अंग को जितनी अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, वहां इसकी संख्या अधिक होती है। जैसे ही यह प्रभावित होता है, ब्रेन, लिवर, किडनी समेत एक एक कर सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं। इससे बच्चों की जान खतरे में पड़ जाती है। अगर समय पर शरीर को एनर्जी मिल जाए तो बच्चों की जान बच सकती है। डॉक्टर अरुण कुमार की माने तो क्षेत्र की गर्मी व नमी का इस बीमारी में खास रोल है। इसमें हीट लेवल नहीं बल्कि हीट स्ट्रेस की भूमिका है। इसे देखते हुए सुबह व रात का तापमान तथा नमी के आंकड़ों का अध्ययन किया गया। पाया गया था कि बच्चों का शरीर गर्म होता है। लगातार खेलने से वे थक जाते हैं। इससे उनके शरीर के एनर्जी खत्म हो जाती है। वहीं माइटोकॉन्ड्रिया के प्रभावित होने से शरीर में नई ऊर्जा नहीं बन पाती। इसलिए बच्चों के खून में शुगर का स्तर यानी हाइपोग्लाइसीमिया अचानक कम हो जाता है। ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाने के कारण प्रभावित बच्चे के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं। इस बीमारी के पीछे लीची या वायरस की भूमिका को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। चिकित्सकों का मानना है कि पकी लीची में टॉक्सिन नहीं होता। जांच में यह बात सामने आई कि कुपोषण से अधिक यहाँ के बच्चों के शरीर में विटामिन व मिनरल्स की कमी है। इसे देखते हुए जरूरी है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए। राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 के अलावा विटामिन B1 व B कॉम्प्लेक्स की खुराक इन बच्चों को इस बीमारी से बचा सकती है।